दोस्तों आज के इस क्लास में आप सब लोग का स्वागत है। आज के इस क्लास में हम बात करने वाले हैं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक वॉइस के बारे में। आप जानते होंगे वॉइस कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड परीक्षा के लिए, मतलब सबसे ज्यादा प्रश्न आपके एग्जाम में रहती है इससे। तो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हालांकि हम लोग बहुत अच्छे से इस टॉपिक को जानेंगे, चाहे आप बोर्ड में बैठो चाहे आप कॉम्पिटिटिव कोई भी परीक्षा में बैठो, आप आराम से इसको देख सकते हैं। सब कुछ आपको अच्छे से यहाँ पे बता देंगे, ठीक है। कोई प्रकार से कहीं से आपको दिक्कत नहीं होगी, ये मेरा गारंटी है। हम आपको अच्छे से आराम से सीखेंगे। देखो इस टॉपिक को ना हर में नहीं सीखना है, आराम से चैन से प्रेम से बैठ के सीखना है। आप अपना कॉपी और कलम ले लीजिए, प्रेम से लीजिए और आराम से बैठिए, ठीक है। और अच्छे से हम लोग यहाँ पे प्रॉपर पढ़ाई करेंगे, जैसे जैसे हम बताते चलेंगे अपने कॉपी में नोट डाउन करते चलिएगा। ईमानदारी से पढ़िए, देखिएगा इस टॉपिक को आप इतना आसान बना लेंगे ना कुछ ही दिन में, मतलब ये टॉपिक आपको बहुत ही आसान बन जाएगा, ठीक है। तो ये मेरा गारंटी है, ये मेरा श्योरिटी है। बस आप मेहनत करिए, हम यहाँ पे आपको अच्छे से बताते हुए चलेंगे। और आप कैसे नहीं सीखोगे, जरूर सीखोगे ये टॉपिक, ठीक है। ऐसा होता है ना कि ये टॉपिक को ऐसा बना दिया गया है, लोगों के मन में ऐसा भर दिया गया है कि ये बहुत टफ टॉपिक है, ठीक है, लाइक बहुत ज्यादा हार्ड टॉपिक है। लेकिन नहीं, ये जो है ना सबसे आसान है, ठीक है। ये बहुत ही आसान टॉपिक है। आप जब सीखोगे ना तो आपको लगेगा नहीं बेकार का हम ये सोच के घबरा रहे थे कि वॉइस मतलब मेरे के बस की बात ही नहीं है। वॉइस आराम से हो जाएगी, ये मेरा गारंटी है, ठीक है। आ जाओ स्टार्ट किया जाए। देखो इस टॉपिक का इंतजार हम लोग इसलिए लास्ट आप लोग को ज्यादा इंतजार इसलिए करवाए क्योंकि बोर्ड एग्जाम में लास्ट में अगर हम आपको अभी करवाएंगे तो अभी से आपको प्रॉपर याद भी रहेगा, सब कुछ प्रॉपर क्लियर भी रहेगा, है ना। और अब जाके हम लोग करते हैं स्टार्ट और देखना शुरू करते हैं, ठीक है। हमारे पास टॉपिक क्या है आज का टॉपिक, ठीक है। आज का टॉपिक है हमारा वॉइस, ठीक है। क्या है हमारा टॉपिक? वॉइस, ठीक है। वॉइस का हिंदी क्या होता है? वॉइस का हिंदी क्या होता है ये बताइए। वॉइस का हिंदी क्या होता है? वॉच, ठीक है। वॉइस का हिंदी क्या होता है? वाच्य होता है। क्लियर? अभी हम लोग पूरे अच्छे से जानेंगे। तो आराम से अपना कॉपी और पेन लेके बैठ गए हैं, निश्चिंत से बैठ के पढ़िए। और हम आपको अब यहां पे स्टार्ट करते हैं टॉपिक को, ठीक है। स्टार्ट किया जाए, अब शुरू किया जाए। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो यहां पे वॉइस क्या होता है? वॉइस वो होता है, वॉइस किसे कहते हैं वो जानते हैं। देखो यहां पे ये दर्शाता है कि क्रिया का रूप जो होता है ना, क्रिया का रूप जो कि ये दर्शाता है कि सब्जेक्ट जो है ना वो खुद कोई काम को कर रहा है या फिर उसी पे कोई काम हो रहा होता है, ठीक है। यहाँ पे वर्ब किसे कहते हैं, वॉइस किसे कहते हैं, वॉइस किसे कहते हैं, थोड़ा सा ये देखिए डेफिनेशन। वॉइस क्रिया या वर्ब का ऐसा रूप जो यह दर्शाता हो कि सब्जेक्ट कोई काम को करता हो या सब्जेक्ट पर ही कोई काम हो रहा हो, ठीक है। यहां पे क्या दर्शाता है? यहां पे क्या दर्शाता है? यहां पे जो है ना क्रिया जो है, ठीक है, क्रिया या वर्ब जो जिसको वर्ब कहते हैं, ठीक है, वर्ब यहां पे दर्शाता है, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। दर्शाता है कि सब्जेक्ट कोई काम कर रहा होता है, ठीक है। सब्जेक्ट कोई काम कर रहा होता है या उसी पर या सब्जेक्ट पर ही कोई काम हो रहा होता है, ठीक है। सब्जेक्ट पर ही कोई काम हो रहा होता है, ठीक है। सब्जेक्ट पर ही कोई काम हो रहा होता है, ठीक है।
तो ये इसका हिंदी में डेफिनेशन हुआ प्रॉपर्ली। हम लोग पढ़ रहे इंग्लिश ग्रामर में। देखो आपके एग्जाम में क्या पूछा जाता है, आपके एग्जाम में क्या ये डेफिनेशन पूछेगा? नहीं पूछेगा। आपके एग्जाम में पूछेगा क्या? आपके एग्जाम में देगा एक्टिव वॉइस देगा और उससे बोलेगा पैसिव में बदलने को। तो अब हम लोग यहाँ पे जानते हैं वॉइस के बारे में और अच्छे से। अभी हम लोग जाने हैं वॉइस के बारे में, ठीक है। वॉइस कहते किसे हैं? तो अक्सर लोग वाच्य बोलते हैं, लेकिन उसका डेफिनेशन कुछ इस प्रकार से दे सकते हैं, क्रिया या वर्ब का वह रूप जो दर्शाता है कि सब्जेक्ट कोई काम को कर रहा होता है या फिर सब्जेक्ट पर ही कोई काम हो रहा होता है। अब यहाँ पे देखो, अगर कोई आपसे पूछेगा, ये तो हटाओ, ये तो खैर इसका डेफिनेशन है, ये खास है नहीं। अभी आपको यहाँ पे जो मेन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जो मेन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है वो क्या है? वॉइस का यहाँ पे टाइप्स जो है ना, ये मेन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मेन ये इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला टाइप क्या है? सबसे पहला यहाँ पे टाइप है एक्टिव वॉइस। लिखते चलिएगा ऐसे ही, आप डायग्राम बनाते हुए ऐसे ही आप लिखते चलिए। एक्टिव, पैसिव, ठीक है। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, दो वॉइस होता है, ठीक है, जिसको कर्तावाच्य कहते हैं और कर्मवाच्य कहते हैं। जब, ठीक है, अब आपको इसका डेफिनेशन समझाते हैं। एक्टिव वॉइस किसे कहते हैं? सबसे पहले ये जानिए और थोड़ा सा आप लोग का कमेंट्स भी देख लेते हैं। देखो आप ना, हम ये चीज बताते हैं, आप बस थोड़ा देर 5 मिनट बस ये सब चीज समझ लीजिए, उसके बाद देखिएगा कितना मस्त आप आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। तो थोड़ा बहुत, जैसे एक बड़ा सा टॉपिक अगर स्टार्ट करते हैं तो थोड़ा सा आपको लेक्चर सुनना ही होगा, है ना। ये थ्योरेटिकल सारा चीज, ये सब चीज आपको थोड़ा बहुत सीखना ही पड़ेगा। ये बड़ा सा एक टॉपिक है, तो इसको सीखने के लिए जब तक हम लोग बेसिक अगर क्लियर नहीं करेंगे, हम लोग को यहाँ पे क्या सीखना है? हम लोग को यहाँ पे सीखना है बेसिक से लेके एडवांस तक, ठीक है। कि आप अगर अभी बोर्ड में अगर छोटा छोटा भी प्रश्न पूछा जाता है ना, सबसे आसान, तो उसमें वहां से लेके, ठीक है, और जो एडवांस लेवल तक होती है वहां तक हम लोग जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग शुरुआत अभी कर रहे हैं, तो शुरुआत के समय में हम लोग को बेसिक क्लियर करना होगा, है ना। तो चलिए यहाँ पे वही बेसिक हम लोग जान रहे हैं। वॉइस के कितने प्रकार होते हैं? 2 टाइप्स होते हैं, ठीक है, 2 टाइप्स ऑफ वॉइस, ठीक है। फर्स्ट एक्टिव वॉइस और सेकंड इज पैसिव वॉइस, ठीक है। अब यहाँ पे एक्टिव वॉइस किसे कहते हैं? इसमें क्या करता है? इसमें क्रिया जो होता है या वर्ब जो होता है, वर्ब दर्शाता है कि सब्जेक्ट कोई काम कर रहा होता है, ठीक है, एक्टिव वॉइस कहते हैं। और वही पैसिव वॉइस क्या हुआ? वर्ब यानी क्रिया दर्शाता है कि सब्जेक्ट पर ही कोई काम हो रहा होता है, ठीक है। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, ठीक है, ये शॉर्ट में इसका डेफिनेशन हुआ। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस किसे कहते हैं, आप लोग ये अभी तक जाने हैं, ठीक है। चलो अब यहां पे हम लोग जानते हैं एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के बारे में अच्छे से। एक बार हम शॉर्ट में, अब एक बार फिर से हम आपको इसके बारे में बताते हैं यहां से, ठीक है। यहां पे क्या लिखा हुआ है? सबसे पहले आज का हमारा टॉपिक है वॉइस। वॉइस कहते किसको हैं? देखिए वॉइस कहते किसको हैं? वॉइस, ठीक है, क्रिया वर्ब का ऐसा रूप जो दर्शाता है कि या तो सब्जेक्ट कोई काम को करता हो या सब्जेक्ट पर ही कोई काम हो रहा हो, ठीक है, ये दर्शाता है वॉइस, ठीक है। अब देखिए वॉइस के कितने प्रकार होते हैं? वॉइस के कुल मिला के 2 टाइप्स होते हैं, पहला एक्टिव वॉइस और दूसरा पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस यानी कर्तावाच्य और पैसिव वॉइस यानी कर्मवाच्य, ठीक है। ये यहां पे हो गया। कोई भी राह चलता इंसान अगर आपसे पूछेगा वॉइस कितने प्रकार के होते हैं, बोल सकते हो 2 टाइप्स के होते हैं, 2 प्रकार होते हैं, एक्टिव और पैसिव। एक्टिव और पैसिव पूरा आपको वॉइस में बस यही चीज पढ़ना होगा, एक्टिव और पैसिव, एक्टिव पैसिव, पैसिव एक्टिव, ऐसे ही पढ़ना रहेगा, ठीक है। अब आइए एक कुछ, अब यहाँ पे, अब से यहाँ पे स्टार्ट हो रही है आप लोग का, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे नोट कुछ दिया हुआ है, नोट
केवल ट्रांजिटिव वर्ब का ही वॉइस बनता है। ठीक है, केवल ट्रांजिटिव वर्ब का ही वॉइस बनता है। सबसे पहला तो आप ये जान लीजिए कि केवल ट्रांजिटिव वर्ब जो होगा उसी का वॉइस बनेगा। ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है, नहीं याद है, बताए थे ना हम ऑब्वियसली। तो देखो यहाँ पे ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है, इसलिए हम यहाँ पे लिखे हुए भी है ट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, वैसी क्रिया जिसको अर्थ पूरा करने के लिए ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है उसे कहते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, आपको बताया था ना ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब, सकर्मक क्रिया अकर्मक क्रिया, याद है, नहीं याद है? तो वही यहाँ पे ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है, वैसी क्रिया जिसको अर्थ पूरा करने के लिए ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है। जैसे जैसे यहाँ पे देखिए मैं खाता हूं, तो इसमें आप देखिए पता चल रहा है कि मैं क्या खाता हूं, क्या लगा के अगर सवाल करता हूं क्या खाता हूं। ठीक है, तो यहाँ पे समझ में आ रहा है कि मैं क्या खा रहा हूं, ये नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है, तो इसका हम लोग यहाँ पे नरेशन मतलब ये अपना वॉइस जो है नहीं बनाएंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखिए मैं आम खाता हूं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर पूछे सवाल क्या खाता हूं, तो आम खाता हूं, यहाँ पे जवाब आ रहा है, तो यहाँ पे इसका बनेगा केवल जो है ट्रांजिटिव वर्ब का ही वॉइस बन सकता है। ठीक है, केवल ट्रांजिटिव वर्ब का ही वॉइस बन सकता है, तो ये आप जानिए। अब चलिए यहाँ पे डेफिनेशन। ठीक है, अब यहाँ पे अब जो है शॉर्ट में हम लोग एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस का डेफिनेशन जानेंगे, साथ ही साथ एक्टिव वॉइस में को हम कैसे पहचानेंगे और पैसिव वॉइस को कैसे पहचानेंगे ये हम लोग जानेंगे। ठीक है, आइए। यदि किसी वाक्य का कर्ता क्रिया का संपादन करता है तो उस वाक्य में प्रयुक्त वर्ब को एक्टिव वॉइस में होना समझा जाता है। यदि किसी वाक्य का कर्ता क्रिया का संपादन करता है, ठीक है, तो उस वाक्य में प्रयुक्त वर्ब को एक्टिव वॉइस में होना समझा जाता है। ठीक है, देखो डेफिनेशन वगैरह अगर आपको ज्यादा क्लियर नहीं हो रहा है ना, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, बस थोड़ा सा बस इंतजार करो, आगे जो है बहुत कुछ इंटरेस्टिंग होने वाली है। ठीक है, ए वर्ब इज सेड टू बी इन द एक्टिव वॉइस when the subject of the sentence is usually the person or things that does the action or work। ठीक है, जैसे यहाँ पे बात करोगे एक्टिव वॉइस क्या होती है। ठीक है, इसमें जो होता है ना, इसमें जो सब्जेक्ट होता है, जो सब्जेक्ट होता है वो क्या होता है, वो डूअर होता है, यही काम को करने वाला होता है। ठीक है, यही क्या होता है, काम को करने वाला होता है, काम को करने वाला होता है सब्जेक्ट। ठीक है, एक्टिव वॉइस में इसमें क्या होता है, सब्जेक्ट जो है ये प्रधान होता है। ठीक है, अब चलिए एक्टिव वॉइस का यहाँ पे ये डेफिनेशन था। अब देखिए यहाँ पे जैसे एक्टिव वॉइस में आई लव यू, यहाँ पे क्या हुआ, ये सब्जेक्ट हुआ, ये अपने पास लव क्या हो गया, वर्ब हुआ, और ये यहाँ पे क्या हो गया, यू ऑब्जेक्ट हुआ, है ना। तो यहाँ पे देख रहे ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, यानी ट्रांजिटिव वर्ब है, और ट्रांजिटिव वर्ब का ही हम लोग यहाँ पे वॉइस बना सकते हैं। तो यहाँ पे जो सीधा सी बात है, यहाँ पे आपको दिख रहा है ना कि आई लव यू, मतलब यहाँ पे आई जो है सब्जेक्ट है। ठीक है, आई जो है सब्जेक्ट है। ठीक है, तो मैं जो हूं मैं सब्जेक्ट हूं और मैं तुमसे प्यार करता हूं, आई लव यू। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि जो सब्जेक्ट है, यानी मैं सब्जेक्ट हूं यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं ही प्यार करता हूं तुमसे। ठीक है, तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट होता है वही करने वाला रहता है, वही डूअर रहता है। ठीक है, उसे कहते हैं एक्टिव वॉइस। जैसे यहाँ पे देखिए राम इट्स ए मैंगो, तो यहाँ पे राम क्या है, राम सब्जेक्ट है, और राम ही यहाँ पे किसको खा रहा है, आम को खा रहा है। ठीक है, राम ही यहाँ पे आम को खा रहा है, तो मतलब यहाँ पे डूअर कौन है, यहाँ पे राम है, सब्जेक्ट यानी डूअर है, उसे कहेंगे, वैसे वाक्य को कहेंगे, सीधा सी बात है, वैसे वाक्य को हम एक्टिव वॉइस में रखेंगे। ठीक है, अब चलिए पैसिव वॉइस जानते हैं। ठीक है, अब चलिए पैसिव वॉइस को जानते हैं। पैसिव वॉइस, इसका डेफिनेशन हम लोग जानते हैं। देखो, यदि वाक्य का कर्ता सक्रिय नहीं है, क्रिया संपादन नहीं करता है, बल्कि क्रिया उसी पर संपादित होती है, तो प्रयुक्त वर्ब को पैसिव वर्ब कहते हैं। A verb is said to be in the passive voice when the form of the verb which shows that something is done to the person or things denoted by the subject। ठीक है, अभी जैसे यहाँ पे देखो यहां पर जो है क्या आ रहा है, एग्जाम्पल। ठीक है, आई लव यू। ठीक है, तो यहां पे क्या हो रहा है कि यहां पे बदल क्या आ रहा है, एक्सचेंज क्या आ रहा है, यहां पे हम आपको बताते हैं इसका पूरे अच्छे से। चलो आ जाओ, यहां पे आ जाओ, आई लव यू,
ये अपने पास एक्टिव वॉइस में है, ठीक है, ये अपने पास एक्टिव वॉइस में है। अब इसको हम लोग पैसिव वॉइस में बदलते हैं, ठीक है। अब हम लोग इसको यहाँ पे पैसिव वॉइस में बदलते हैं। कैसे बदलेंगे? तो सबसे पहले इस यू को जो है ना, यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट था, ये क्या है अपने पास, ये अपने पास ऑब्जेक्ट है ना, ये अपने पास ऑब्जेक्ट है, ये अपने पास वर्ब है, ठीक है, और ये अपने पास सब्जेक्ट है ना। तो सबसे पहले यू को यहाँ उतार लिए, ठीक है। यू के साथ में क्या लगाते हैं, आर लगाते हैं। यू आर, यहाँ पे लव है तो यहाँ पे V1 है ये, ठीक है, ये V1 है वर्ब का, तो यहाँ पे V3 ही आएगा। और क्यों आएगा ये हम आपको आगे अभी बताएंगे, ठीक है, आगे हम आपको बताएंगे, बस हम आपको बस समझा रहे कि ऐसा ऐसा कुछ कुछ होता है, ठीक है। यू आर लव्ड, सब्जेक्ट को बुलाए तो सब्जेक्ट यहाँ पे बाय के साथ में आया, ठीक है, बाय आई का यहाँ पे मी हो गया, ठीक है। यू आर लव्ड बाय मी, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि मैं तुमसे प्यार करता हूं, आई लव यू, और यहाँ पर तुम्हें प्यार किया जाता है मेरे द्वारा, है ना। तो मतलब पहले यहाँ पे तुम्हें प्यार किया जाता है, ठीक है, यानी ऑब्जेक्ट जो है वो ज्यादा यहाँ पे प्रधान हो रहा है। यहाँ पे क्या है, आई लव यू, मतलब आई लव यू, मैं तुमसे प्यार करता हूं, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो रहा है, तुम्हें प्यार किया जाता है मेरे द्वारा, है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सब्जेक्ट की प्रधानता है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट की प्रधानता मिल रहा है ना। तो यहाँ पे यही ऑब्जेक्ट जो है सब्जेक्ट बन के आ जाता है ना। तो यही यहाँ पे इसी को कहते हैं एक्टिव से पैसिव में बदलना। और क्यों ये कैसे हो जाता है, आई का यहाँ पे मी क्यों हो गया, यहाँ पे लव का लव्ड क्यों हो गया, ये सब छोड़ो, ये सब अभी हम आपको आगे जस्ट क्लियर करते हैं, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तब ज्यादा क्लियर होगी। तो ये सब चीज हम आगे जानते हैं। चलो अब यहाँ पे देखो कुछ नियम, ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे अभी जस्ट देखे हो कि यहाँ पे क्या देखे, आई का यहाँ पे मी बन गया, तो ये कैसे बन जाता, आई का मी बन जाता, यू का यू ही रह गया, ये क्या हो रहा है, हो क्या रहा है। तो आइए इसको हम लोग समझते हैं। देखो यहाँ पे जैसे क्या है, नोट में देखिए, ये नोट आपका क्लियर होगा तो वो आप बदलना सीख जाओगे, क्लियर। तो बस 1 मिनट में देखो आप बदलना अभी सीख जाओगे 1 मिनट में। एक्टिव वॉइस बदलते समय सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में इस प्रकार से बदलते हैं, ठीक है। जब हम लोग सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदलेंगे और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलेंगे, कुछ इस प्रकार से बदलेंगे। जब सब्जेक्ट में अगर आई रहेगा तो उसको अगर ऑब्जेक्ट में बदलेंगे वो हो जाएगा मी, या फिर अगर सब्जेक्ट में मी रहे तो उसको अगर ऑब्जेक्ट में बदलेंगे तो आई बन जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसे भी रहेगा, अगर ही रहेगा तो ही बदल जाएगा हिम में, और हिम बदल जाएगा ही में, ठीक है। अगर सी रहेगा तो सी बदल जाएगा हर में, और हर अगर रहेगा तो हर बदल जाएगा सी में। दे रहेगा तो दे बदल जाएगा दैम में, और दैम बदल जाएगा दे में, ठीक है। वी रहेगा तो अस में बदल जाएगा, और अस रहेगा तो वी में बदल जाएगा, क्लियर। तो यहाँ पे अगर सब्जेक्ट में अपने पास आई है तो अगर ऑब्जेक्ट में उसको ले जाएंगे तो वो मी बन जाएगा, ठीक है। अगर सब्जेक्ट में अगर मी है और उसको ऑब्जेक्ट में बनाएंगे तो आई बन जाएगा, है ना। अगर सब्जेक्ट में हमारे पास ही है, उसको ऑब्जेक्ट में ले जाएगा तो हिम बन जाएंगे। अगर सी यहाँ पे है सब्जेक्ट में तो ऑब्जेक्ट में बदलेंगे तो हर बन जाएगा। दे यहाँ पे है तो दैम बन जाएगा। वी है तो अस बन जाएगा, ठीक है। तो बदलना आप 1 मिनट में सीख गए, सिंपल सी बात है। जो हमारे पास, ठीक है, जो हमारे पास यहाँ पे सब्जेक्ट है, ठीक है, सब्जेक्ट है प्लस जो हमारे पास वर्ब है प्लस हमारे पास ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये है। तो अब यहाँ पे जो बदलते हैं ना, जो हम बदलते हैं, इस ऑब्जेक्ट को उठा के यहाँ पे ले आते हैं, ठीक है। यानी ये हमारे पास आता है ऑब्जेक्ट, और ये ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाता है, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। और उसके बाद हम यहाँ पे क्या लाते हैं, यहाँ पे हम लोग वर्ब को लाते हैं, और प्लस यहाँ पे सब्जेक्ट को उठा के लाते हैं बाय के साथ, ठीक है। बाय के साथ यहाँ पे हम लोग सब्जेक्ट को उठा के लाते हैं, और ये सब्जेक्ट हमारे पास यहाँ पे आके ऑब्जेक्ट बन जाता है ना। तो बस इतना ही है, और यही पूरा आपको पढ़ना है, और इसी चीज को आपको अच्छे से अब जानना है, ठीक है। इसी चीज को मात्र अब आपको जानना है। और अब देखो मेन जो है ना, इंटरेस्टिंग सारा चीज जो है ना, वो अब से शुरू होती है। तो अब से आपको अच्छे से देखना मेन, जिसको कहते हैं ना, जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है, जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। अभी तक तो बस ऐसे ही था, बस अभी तक टेलर ही था जो कि चल रहा था, पिक्चर अब स्टार्ट हुई है। तो अब से आपको फोकस करनी है प्रॉपर्ली, आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, सब में अगर बात करोगे तो अभी से जो आपको मिलेगी, यहीं से एग्जाम में क्वेश्चंस रहती है। आपको कभी नहीं पूछा जाएगा वॉइस किसे कहते हैं, ठीक है। आपसे हमेशा पूछा जाएगा एक्टिव से पैसिव में कैसे बदलते हैं, ठीक है। तो मेन यही आपके एग्जाम में रहती है, और हम लोग वही चीज को जानेंगे, ठीक है। तो प्लीज ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो प्लीज आप इस पे आराम से फोकस करके पढ़िए, ठीक है। चैटिंग पे ज्यादा ध्यान मत दीजिए,
और लाइव क्लास है, तो आप आराम से पढ़िए, जो भी डाउट होगी हमसे पूछिए, हम आपको आराम से बताते हुए चलेंगे। ठीक है, अगर आप एग्जाम के प्रति थोड़ी सी भी कंसस होना तो आप अभी चैटिंग, प्लीज आप चैट करना बंद करें और आराम से यहाँ पे बोर्ड पे फोकस करें। ठीक है, बढ़ते हैं आगे और अच्छे से थोड़ा प्रेम से देखिए। देखो, सबसे पहला हम लोग यहाँ पे रूल्स बेस्ड ऑन टेंस, टेंस के ऊपर जो बेस्ट रूल्स हैं उस सबको जानेंगे। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट टेंस के रूल को जानते हैं। एक्टिव वॉइस में अगर यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट का वो नॉर्मल जो सेंटेंस रहता है उसको कैसे देखते हैं, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये ऑब्जेक्ट आके यहाँ पे आ जाएगा, ऑब्जेक्ट यहाँ पे सब्जेक्ट बन जाएगा, है ना। और ये जो वर्ब है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट तो आके यहाँ पे सब्जेक्ट बन गया। यहाँ पे ये V1 या V5 जो है, अगर जो भी रहेगा ये जो टूटेगा ना, ये दो फॉर्म में टूटेगा। सबसे पहला इज-एम-आर में बन जाएगा और दूसरा V3 में बदल जाएगा। ठीक है, और ये सब्जेक्ट को बुलाएंगे तो सब्जेक्ट अपने साथ बाई को लेके आ जाएगा। ठीक है, और ये ऑब्जेक्ट बन जाएगा। क्लियर। जैसे अब यहाँ पे एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आई है। ठीक है, यहाँ पे आई अपने पास क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। लव क्या हो गया, यहाँ पे V1 हो गया, वर्ब हो गया। और हिम यहाँ पे क्या हो गया, ऑब्जेक्ट बन गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये एक्टिव वॉइस में है। ठीक है, ये क्या है, ये अपने पास है एक्टिव वॉइस में, है ना, एक्टिव वॉइस में है। ठीक है, इसको हमको पैसिव में बदलना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, हिम को सबसे पहले इस साइड लाएंगे, ऑब्जेक्ट को उठा के सब्जेक्ट में लाए तो ही बन गया, हिम को हिम का ही बन गया, आपको बताए थे ना, हिम का ही बन जाएगा, हर का ही सी बन जाएगा, ये सब बताए हुए थे। तो अब आइए देखना शुरू करते हैं। ठीक है, हिम का यहाँ पे क्या बन गया, ही, और यहाँ पे क्या आया, टूटा। जैसे यहाँ पे ये जो अपना V1 है, ये जैसे टूटता है तो इज-एम-आर और V3 में आ जाएगा, तो ही के साथ में क्या लगाएंगे, इज, और प्लस लव का यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये टूटा दो पार्ट में, तो लव इज, ही के साथ में इज लगाते हैं इसलिए इज, एम आर यहाँ पे नहीं लगाए। ठीक है, क्योंकि ही के साथ में एम नहीं लगता है और ही के साथ में आर नहीं लगता है, ही के साथ में ओनली इस तीनों में से इज ही लगता है, तो तीनों में से कोई एक ही हम सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ही इज, और यहाँ पे V1 था तो यहाँ पे V3 में बदल गया। ठीक है, और सब्जेक्ट को बुलाए तो सब्जेक्ट यहाँ पे आया और यहाँ पे बाई के साथ आ गया, और सब्जेक्ट आई था तो आई का यहाँ पे मी बन गया। ठीक है, तो यहाँ पे बस अपने पास क्या आंसर हो गई। देखो, ये सब तो बस हम आपको थोड़ा सा ज्यादा डिटेल में बच्चे बता रहे हैं, और ये सब का हम बहुत अच्छे से ट्रिक भी आपको देने वाले हैं, ताकि आप आराम से 2-3 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड में आप आंसर को ढूंढ सको 4 ऑप्शन में से, तो वो हम आपको बताएंगे। ठीक है, अभी उसके लिए बने रहिए, पहले क्लास को करिए, पहले समझिए, तब जाके शॉर्ट ट्रिक को आप ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप समझे, ही बन गया हिम, और यहाँ पे लव्ड दो भाग में टूटा, इज-एम-आर प्लस V3। ठीक है, और बाय मी। ठीक है, ही इज लव्ड बाय मी। आगे देखिए, दूसरा एग्जांपल देखते हैं। दूसरा एग्जांपल देखते हैं हम लोग। ठीक है, कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी हम आपको यहाँ पे देंगे, ताकि जो है आप लोग देख सको कि भाई आप लोग बना पा रहे हो या नहीं बना पा रहे हो। ठीक है, तो हम आपको कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन भी आपको अभी करवाएंगे, तो आपको बस देखते रहना है। और यहाँ पे देखिए, सी टीचेज यू। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, सी टीचेज यू, यहाँ पे सब्जेक्ट है। ठीक है, यहाँ पे वर्ब है, सी, यहाँ पे अपने पास क्या है, वर्ब है, और यहाँ पे अपने पास क्या है, ऑब्जेक्ट है ना, यही है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो था ये अपने पास आ गया सब्जेक्ट में, यू का यू ही रहता है, आपको बताया ना, सिर्फ 5 ही बताए थे, तो बस वही 5 होता है। ठीक है, यू का यू ही रह गया, और यहाँ पे जो टीचर्स है, ये वर्ब जो टूटा 2 पार्ट में। ठीक है, ये वर्ब 2 पार्ट में टूटा। एक तो सबसे पहले इज-एम-आर में से कोई एक ले लेंगे, तो वो हम जो ऑब्जेक्ट लाए ना, ये सब्जेक्ट जो बन गया, इसके अकॉर्डिंग लेंगे। इसमें से यू के साथ में क्या लगता है, यू के साथ में इज लगता है, नहीं, एम लगता है, नहीं, आर लगता है ना, तो आर यहाँ पे लिख दिए। ठीक है, और यहाँ पे V3 बना। ठीक है, ये जो टूटा वर्ब, तो ये 2 पार्ट में टूटा ना, तो आर यहाँ पे लिए, और यहाँ पे V3, तो टीज का यहाँ पे टाउट हो जाता है। ठीक है, यू आर टाउट, और यहाँ पे सब्जेक्ट को बुलाए, भाई सब्जेक्ट तू कहाँ है, तो ये अपने साथ बाय को लेके आ गया। ठीक है, सी का यहाँ पे हर बन गया, यू आर टाउट बाय हर। ठीक है, यहाँ पे क्या बन गया, यू आर टाउट बाय हर। क्लियर, समझ में आया सबको। अब चलिए कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस को करते हैं, कुछ प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चन की। ठीक है, अपने सामने पहला क्वेश्चन हम आपके सामने रखते हैं, और इस क्वेश्चन के आप बताइए आंसर क्या हो जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन अपने सामने क्या है, आपको आंसर बतानी है, क्या यहां पे हो जाएगा। देखो बाबू लोग, अगर जो इस टॉपिक से अगर मजाक कर रहे हो, ठीक है, इस टॉपिक पे सीरियस नहीं हो रहे हो, पढ़ाई में आए तो हो लेकिन इस टॉपिक पे सीरियस नहीं हो पढ़ाई में,
चैटिंग पे ध्यान दे रहे हो, बहुत दिक्कत होगी बाद में, ये हम लिख के देते हैं, ठीक है। नहीं तो अभी भी टाइम है, अभी भी वक्त है, अभी भी ठीक हो जाओ और अभी से भी अच्छे से मेहनत करो, देखो और सब कुछ सीख जाओगे। अभी भी वक्त है, अभी भी ज्यादा लेट नहीं हुआ है। जो लोग लेट से भी आए हैं तो अभी से आप कॉन्शियस रहिए, अभी भी आप सीख जाओगे। क्वेश्चन अपने सामने है आई लव हर, ठीक है, आई लव हर, है ना, आई लव हर। तो सबसे पहले यहां पे क्या है, हर को हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हर को यहाँ पे लाएंगे, ऑब्जेक्ट को कहेंगे भाई ऑब्जेक्ट तू यहाँ, तो हर कहा, ठीक है भाई, हम असली रूप में आ रहे हैं तो हर बोला हम सी हैं, ठीक है। चेंज जो करते हैं ना, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में आए तो असली रूप में आया सी। अब यहाँ पे लव जो है अपना दो पार्ट में टूटेगा। सबसे पहला इज एम आर सिलेक्ट करेंगे, सी के साथ में क्या लगता है, सी के साथ में इज लगता है ना, इज एम आर में तो सी के साथ एम नहीं लगता है, आर भी नहीं लगता है, इज लगता है, इज यहाँ पे प्लस यहाँ पे V3 में बदलेगा, ठीक है, लव्ड, है ना। और यहाँ पे ऑब्जेक्ट को कहेंगे भाई तू कहाँ है भाई, तू आ जा इधर, ये कहेगा भाई हम बाई के साथ आएंगे भाई, और आई यहाँ पे असली रूप में आ गया मी, ठीक है। तो सी इज लव्ड बाय मी, यहाँ पे ये बनता है। अब देखो यहाँ पे ऑप्शन में क्या है, आई लव्ड हर, तो यहाँ पे क्या है, सी इज लव्ड बाय मी, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर देखो ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया। अब यहाँ पे देखो क्या है, सी वाज लव्ड बाय मी, तो यहाँ पे वाज कैसे हो सकता है, जब यहाँ पे आप जान रहे हो कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, ठीक है। यहाँ पे जब V1 है, ठीक है, V1 है, तो यहाँ पे वाज नहीं हो सकता है, ये सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस है, सिंपल पास्ट का रहता तब वाज बनता है ना। तो यहाँ पे ये तो अपने पास गलत हो गई। उसके बाद सी हैज बीन है, तो हैज कैसे बनेगा भाई, इज एम आर लेंगे ना, जब V1 है अपने सामने लव दिख रहा है कि V1 है, ठीक है, तो अपने पास क्या हो जाएगा, हैज बीन लगेगा, नहीं लगेगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे नहीं हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर। अभी चलो हम दूसरा क्वेश्चन आपके सामने देते हैं, और अभी हम जितना स्लो बढ़ा रहे हैं ना आगे, ऐसे स्लो नहीं बढ़ेंगे आगे, ठीक है। बस अभी हम आपको शुरुआत कुछ समय के लिए बस आपको इस डिटेल वे में बता रहे हैं कि आपको बस पहले एक बार समझ तो आ जाए, उसके बाद देखो कितने स्पीड में तुम लोग को आगे दोहराएंगे और तुम लोग सच में दौड़ोगे उसी तरीके से, है ना, और करते चलोगे, तुमको लगेगा कि हाँ नहीं आप बना पा रहे हो इस चीज को। अब देखो यहाँ पे क्या है, वी रिस्पेक्ट हिम, तो यहाँ पे देखो वी रिस्पेक्ट हिम, तो हिम को यहाँ पे बुलाएंगे भाई, हिम तू कहाँ है, तो असली रूप में आए, तो हिम यहाँ पे सी में आएगा, हिम यहाँ पे बदल जाएगा सी में, नहीं हिम यहाँ पे सी में कैसे बदलेगा, हिम का यहाँ पे चेंज करते हैं तो ही होता है ना, ही का यहाँ पे क्या होता है, हिम होता है, और सी का यहाँ पे क्या होता है, हर होता है ना। तो यहाँ पे ही है, हिम है, ठीक है, हिम है तो ही न बदलेगा, यहाँ पे सी वाला तो काटो, पहला ऑप्शन तो ऐसे ही हम लोग का कट गया, है ना। हिम को यहाँ पे बुलाए तो ही, चलो इस दोनों में ऑप्शन में है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे V1 है, ठीक है, वी रिस्पेक्ट हिम, तो यहाँ पे V1 है, तो यानी अपने पास ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, ठीक है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, तो ये यहाँ पे पास्ट टेंस में वाज लगा हुआ तो इसको हटा ही दो, ठीक है। तो अपने पास जो बच गया क्या चीज, ही इज रिस्पेक्टेड बाय मी। अब देखो यहाँ पे क्या है, ही इज लगा दिए, यहाँ पे ये जो टूटा इज एम आर और प्लस V3, तो यहाँ पे V3 में भी उतर गया, और सब्जेक्ट को बोले भाई सब्जेक्ट तू कहाँ है, तू आ, तो यहाँ पे वी का क्या हो जाता है, वी का हो जाता है अस, बताए थे ना, वी का हो जाता है अस, तो ये बाई के साथ आके लग गया, तो अपने पास ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गई। समझ में आया, बना सबको, है ना, बन गया सबका। चलो अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं और आगे अब हम लोग जानते हैं, देखते हैं इसको। दो एग्जांपल यहाँ पे बताए। अब देखो सिंपल पास्ट में आते हैं, ठीक है, अब सिंपल पास्ट में आते हैं और सिंपल पास्ट में अब देखते हैं क्या है, ठीक है। सिंपल पास्ट में यहाँ पे देखो क्या है, एक्टिव वॉइस में है, सब्जेक्ट प्लस V2 है, ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट है, तब यहाँ पे ये पास्ट में जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ये पहले क्या था, पहले था इज एम आर, ठीक है, इज एम मतलब यहाँ पे V1 और V5 था तो इज एम आर में बदलता था, और यहाँ पे जब V2 हो गया यानी पास्ट में चला गया तो बस वहां पे इज एम आर के यहाँ पे वाज वेयर और बाकी सब कुछ सेम है। जैसे यहाँ पे सब्जेक्ट था तो ये सब्जेक्ट यहाँ पे ऑब्जेक्ट में चल गया, ऑब्जेक्ट जो था वो सब्जेक्ट में आ गया, और ये V2 जो था, ये V2 जो टूटा ना, तो ये दो पार्ट में टूटा, ठीक है, ये दो पार्ट में टूटा, सबसे पहला वाज वेयर और V3 में, ठीक है, ये दो पार्ट में टूट गया, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे जैसे एग्जांपल से देखो, मोहन सॉ मी, ठीक है, मोहन सॉ मी, है ना, मोहन सॉ मी, तो यहाँ पे क्या है, सॉ अपने पास V2 है ना, सॉ अपने पास क्या है, V2 है। तो अब अपने पास देखिए क्या है, ये तो हम क्लियर श्योर हो गए कि अपने पास सिंपल पास्ट में है, तो मी का यहाँ पे ऑब्जेक्ट को बोले भाई तो असली रूप में आया,
तो ये आ गया आई। अब यहाँ पे क्या है, V2 है यानी सिंपल पास्ट में है, तो हम लोग इसको अगर तोड़ेंगे तो 2 पार्ट में टूटेगा, ठीक है। इसको 2 पार्ट में, ये 2 पार्ट में टूटेगा। सबसे पहला तो वाज वेयर में सिलेक्ट करना है, तो आई अपने पास सिंगुलर है तो सिंगुलर वाला लेंगे इसमें से, तो आई वाज, ठीक है। और V3 यहाँ पे हो जाएगा 100 का, तो आई वाज सीन, और यहाँ पे सब्जेक्ट को कहेंगे तू कहाँ है भाई, तू यहाँ आ जा भाई, तो यहाँ पे बाय के साथ आ गया मोहन, ठीक है। तो आई वाज सीन बाय मोहन, ठीक है। आई वॉज सीन बाय मोहन, यहाँ पे ये बन गया अपने पास एक्टिव से पैसिव। क्लियर है। अब चलिए प्रैक्टिस करते हैं इस पे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें। बाबू बोलिए, कोई डाउट है इसमें तो आप लोग बोलिए, कोई भी डाउट है आप लोग को, कोई छोटा भी डाउट पूछिए हमसे। कोई भी डाउट है आप लोग को, आगे बढ़े हम लोग। ओके सर जी, यस सर, नहीं सर, ओके चलो चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब इसके बेस पे हम लोग क्वेश्चंस को करते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन को हम लोग करते हैं, 1-2 क्वेश्चन को इस पे देखेंगे, इस बेस पे। देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन में है आई एट ए मैंगो, ठीक है। आई एट ए मैंगो, तो यहाँ पे आई अपने पास क्या हो गया, आई अपने पास सब्जेक्ट हो गया, एट यहाँ पे क्या हो गया, V2 हो गया, ए मैंगो यहाँ पे क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, है ना। आई यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया, एट यहाँ पे क्या हो गया, V2 हो गया, और भर्व का दूसरा फॉर्म हो गया, और ए मैंगो यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो गया, है ना। तो अब यहाँ पे कहेंगे भाई सब्जेक्ट तू क्या कर रहा है भाई, तू यहाँ पे असली रूप में ऑब्जेक्ट को यहाँ पे बुला दिए, सब्जेक्ट बन गया ए मैंगो, ठीक है। अब यहाँ पे ये एट जो है, V2 जो है, ये 2 पार्ट में टूटेगा, ये 2 पार्ट में टूटेगा, है ना, ये 2 पार्ट में टूटेगा। सबसे पहला क्या हो जाएगा सबसे पहला 2 पार्ट में ये टूटेगा, है ना। आई एट ए मैंगो, यही है ना। तो आई यहाँ पे क्या हो गया, अपने पास सब्जेक्ट, यहाँ पे ये हो गया V2, ठीक है, और ये यहाँ पे क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, है ना। तो ऑब्जेक्ट को यहाँ पे बुलाए तो ए मैंगो यहाँ पे हो गया, ए मैंगो, और यहाँ पे 8 टूटेगा तो 2 पार्ट में बटेगा ना, ये 2 पार्ट में बटेगा। सबसे पहले वाज वेयर में सिलेक्ट करना है, ए मैंगो वाज, ठीक है, ए मैंगो वाज, और 8 का क्या हो जाएगा, ईटेन, ठीक है, V3, और बाय मी, है ना, सब्जेक्ट को यहाँ पे बुला लिए। तो देखो यहाँ पे क्या हो गया, इज यहाँ पे है, तो इज तो अपना होगा नहीं क्योंकि यहाँ पे पास्ट टेंस में है, ठीक है, V2 लगा हुआ है यानी पास्ट टेंस में, सिंपल पास्ट में है, तो यहाँ पे ये तो होगा नहीं। उसके बाद देखो ए मैंगो, ठीक है, ए मैंगो को यहाँ पे बुलाए, और वाज ईटेन, यहाँ पे ये जो है अपने पास, ये जो 8 जो टूटा, 8 जो टूटा, तो ये 2 पार्ट में टूटा, ये 2 पार्ट में टूटा, तो यहाँ पे वाज वेयर में सिलेक्ट करना था, वाज हो गया सिलेक्ट, और उसके बाद V3 जो भी रहेगा V3 बदलेगा, ईटेन बाय मी, मतलब यहाँ पे सीधा सी बात है, वो आए अपने पास मी बन गया, ठीक है। तो ऑप्शन 1 अपने पास क्या हो गया, बी यहाँ पे करेक्ट आंसर, ठीक है, बी यहाँ पे करेक्ट आंसर। एक बात आप हमेशा याद रखना, जब भी एक चीज आप हमेशा याद रखना, एक्टिव वॉइस में, ठीक है, एक्टिव वॉइस में अपने पास अगर एक्टिव वॉइस है, उसमें कोई भी वर्ब हो, उस सेंटेंस में कोई भी वर्ब हो, लेकिन आप देखोगे जब वो पैसिव में आएगा, ठीक है, जब वो पैसिव में आएगा तब वो हर हमेशा V3 ही रहेगा, ठीक है। देख रहे हो यहाँ पे क्या है, वर्ब का दूसरा फॉर्म है, V2 है, लेकिन यहाँ पे V3 है ना, V3 है, सब में ऐसा ही, आप सब में देखोगे V3 ही मिलेगा हर हमेशा, ठीक है। तो ये आप से और रखो, ठीक है। तो V2 है इसलिए यहाँ पे वाज इटन यहाँ पे हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ही रोट दी लेटर, ठीक है, ही रोट दी लेटर, तो यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे दी लेटर क्या हो गया, दी लेटर अपने पास ऑब्जेक्ट हो गया, रोट यहाँ पे V2 हो गया, और यहाँ पे ही क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, है ना। तो सब ऑब्जेक्ट को सबसे पहले लाएंगे, दी लेटर, ठीक है, सब में दी लेटर्स है, ऑब्जेक्ट को ले आए। उसके बाद यहाँ पे कहे ये रोट को 2 पार्ट में तोड़ेंगे, ठीक है, ये दो पार्ट में तोड़ेंगे, तो दी लेटर से यानी प्लुरल है, तो हम लोग यहाँ पे क्या, ये 2 पार्ट में टूटेगा, क्या बनेगा, एक तो सबसे पहले वाज और वेयर में से सिलेक्ट करना है, और प्लस V3 बनेगा, है ना, 2 पार्ट में टूट के यही बनेगा ना, 2 पार्ट में टूट के यही बनेगा। तो अपने पास जो है सीधा सी बात है, यहाँ पे क्या लगाएंगे, दी लेटर से यानी प्लुरल है तो हम लोग प्लुरल लेंगे, वाज और वेयर में से क्या सिलेक्ट करेंगे, वेयर सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे देखो क्या है, इज यहाँ पे है, इज यहाँ पे है, ये दोनों तो पहले ही काट दो, ठीक है, ये दोनों तो पहले ही काट दो। यहाँ पे क्या है, पास्ट टेंस में, सीधा वेयर में आप लोग यहाँ पे बढ़ेंगे आगे, और यहाँ पे, और उसके बाद क्या कहे V3, ठीक है,
ये भी 3 प्लस आएगा तो रोड का क्या हो जाएगा, रिटर्न हो जाएगा। और ही को कहे सब्जेक्ट को भाई तू आजा, तो ये यहाँ पे बाय के साथ आ गया। तो अपने पास ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गई। ठीक है, अपने पास ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गई। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ सबका? कोई दिक्कत भी नहीं ना? चलो अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आ जाओ अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। सिंपल में हम लोग देख लिए, सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट दो देख लिए। अब उसके बाद आ जाओ प्रेजेंट कंटिन्यूअस और पास्ट कंटिन्यूअस का यहाँ पे वॉइस हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस में सबसे पहले देखते हैं, तब जाके पास्ट कंटिन्यूअस में देखेंगे। इसमें क्या है, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट रहता है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ जाएगा, सब्जेक्ट बन जाएगा सबसे पहला। उसके बाद क्या होगा, इज एम आर चूज करेंगे, ये जो ऑब्जेक्ट आया है ना, सब्जेक्ट जो बना है, इसके अकॉर्डिंग हम चूज कर लेंगे, इसमें से इज एम आर में से क्या लगाएंगे, इसके अकॉर्डिंग ये देख लेंगे। और यहाँ पे जो है V4 जो है, ये V4 वर्ब का चौथा फॉर्म जो है, ये टूटेगा दो भाग में। ठीक है, ये दो भाग में टूटेगा, याद रखना। वर्ब जो है ये जो है ना, ये हर हमेशा, ठीक है, चाहे वो V2 हो चाहे ये हो, कुछ भी हो, दो पार्ट में टूटेगा वो। ठीक है, तो अब यहाँ पे सीधा सी बात है, यहाँ पे बीइंग लग गया। ठीक है, इसके साथ बीइंग और प्लस V3। ठीक है, V3 देख रहे हो, V4 है तब भी यहाँ पे V3 ही आ रहा है। आपको बताया ना, पैसिव में हर हमेशा V3 ही आएगा, चाहे कोई भी वर्ब हो, V1 हो, V2 हो, V5 हो, V4 हो, कुछ भी हो। ठीक है, तो यहाँ पे V3 में है। अगर V3 भी रहता तब भी V3 में ही आता। ठीक है, तो सीधा सी बात है, कंटिन्यूअस में तो अपने लोग जानते हैं V4 ही है, यानी ING वाला ही आता है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट ये बन गया और इधर से सब्जेक्ट को बुलाए, तू आजा भाई, तो ये सब्जेक्ट के साथ आ गया। ठीक है, बाय के साथ आ गया। अब देखो एग्जाम्पल से हम लोग बनाते हैं। ठीक है, इसका तो बहुत शॉर्ट में ट्रिक भी है, शॉर्ट ट्रिक से भी ये सब बन सकती है, लेकिन अब पहले यहाँ पे देख लो। ठीक है, क्या है, सी इज ईटिंग ए मैंगो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सबसे पहले क्या है, ए मैंगो अपने पास क्या है, ए मैंगो अपने पास ऑब्जेक्ट है ना। उसके बाद ईटिंग क्या है, अपने पास V4 है। उसके बाद देखो क्या है, उसके बाद अपने पास देखो ये ऑब्जेक्ट है ना, ये ऑब्जेक्ट है। तो अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, अब यहाँ पे हम बुलाए ए मैंगो को। ठीक है, कि भाई ऑब्जेक्ट तू आजा, सब्जेक्ट बन गया ए मैंगो का ए मैंगो ही रह गया। और यहाँ पे इज हम उठा लिए, इज यहाँ पे ए मैंगो के साथ में भी इज ही लगता, तो इज हम उठा लिए। ठीक है, इज एम आर में से इज हम उठा लिए। ठीक है, और प्लस V3 में। ठीक है, तो बीइंग लगाए और यहाँ पे V4 का यहाँ पे क्या हो जाएगा, V3 बनेगा। ठीक है, तो ईटिंग का यहाँ पे ईटन हो गया और यहाँ पे सब्जेक्ट को कहे सी, तू आजा भाई, तो यहाँ पे सी अपना असली रूप में आ गया, तो सी को हम लोग चेंज करते हैं तो हर होता है। ठीक है, तो बाय के साथ हर आ गया। तो यहाँ पे क्या है, सी इज ईटिंग ए मैंगो, सी इज ईटिंग ए मैंगो, तो इसका बन गया क्या चीज, ए मैंगो इज बीइंग ईटन बाय हर। और एक चीज, एक और शॉर्ट ट्रिक आप ध्यान रखिएगा, जब भी ING लगा होगा, ठीक है, ING लगा होगा तो V4 होगा ही होगा। ठीक है, वो V4 होगा। अगर यहाँ पे इज एम आर है तो ये समझ लेना कि ये प्रेजेंट में है। ठीक है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है, और अगर इसमें वाज वेयर लगा रहेगा तो समझ लेना पास्ट में है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्या है, और जब भी यहाँ पे V4 हो, ING लगा होगा, ठीक है, ING लगा होगा, तो यहाँ पे देख लेना कि ING लगा हुआ, यहाँ पे ये जो बिगिनिंग जो है ना, बीइंग जो है ना, ये बीइंग जो होगा ही हर हमेशा सेंटेंस में, जब भी एक्टिव से पैसिव बनाओगे, जब भी V4 होगा, ठीक है, ING होगा, तो यहाँ पे बीइंग जरूर पैसिव वॉइस में होगा। ठीक है, बीइंग जरूर से जरूर हर हमेशा पैसिव वॉइस में होगा ही होगा। तो ये शॉर्ट ट्रिक से भी आप जान सकते हो। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ? अभी एक और एग्जांपल समझिए, एक और एग्जांपल हम लोग लेते हैं, एक और एग्जांपल हम लोग देखते हैं। दे आर डूइंग इट, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट को यहाँ पे बुलाई, ये सब्जेक्ट बन गया इट, और यहाँ पे आर यहाँ पे है, लेकिन इट के अकॉर्डिंग हम लोग देखेंगे कि इज एम आर में से हम लोग क्या सिलेक्ट करेंगे, इज एम आर में से हम लोग क्या सिलेक्ट करेंगे, तो इट के साथ में इज लगेगा, इज ले लिए, प्लस में यहाँ पे जो है अपने पास V4 है, तो V4 जो टूटेगा दो पार्ट में अपने पास आ जाएगा, बीइंग प्लस V4। ठीक है, तो डूइंग का डू डन हो जाएगा, सब्जेक्ट को कहे तू कहाँ भाई, तू आजा भाई, तो यहाँ पे ये दे का दैम बन गया, बाय के साथ अपने पास आ गया। ठीक है, तो क्या बन गया, दे आर डूइंग इट, तो यहाँ पे बन गया इट इज बीइंग डन बाय दैम। ठीक है, अब चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, जल्दी से आप लोग इसका जवाब दीजिए। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, प्रैक्टिस क्वेश्चन
दे आर सिंगिंग सॉन्ग, दे आर सिंगिंग सॉन्ग्स। तो देखो यहां पे अपने पास जो है ना सॉन्ग्स है, तो यहाँ पे सॉन्ग्स जो है सॉन्ग्स को बुलाएंगे, ये अपने पास क्या हो गया, ये अपने पास हो गया ऑब्जेक्ट, यहाँ पे अपने पास V4 हो गया और ये यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया, है ना, सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट ASMR V4 प्लस ऑब्जेक्ट, है ना। तो अपने पास सीधा से हम लोग ये बात समझ गए, ये हमारे पास प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है, क्लियर। ये कौन से किससे है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, और हमको इसका क्या बनाना है, वॉइस बनाना है, ठीक है, हमको इसका क्या बनाना है, वॉइस बनाना है। तो आ जाओ इसको पहले समझते हैं। देखो अपने पास क्या हो गया, ऑब्जेक्ट को कहे तू कहाँ है भाई, तू आजा, तो ये आ गया सॉन्ग्स सॉन्ग्स सॉन्ग्स, ये तीनों में है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, सॉन्ग्स के साथ में क्या लगाएंगे, सॉन्ग्स के साथ में क्या लगाएंगे, तो सॉन्ग्स के साथ ये प्लुरल है, हम लोग प्लुरल यहाँ पे आर लगाए, ठीक है, आर लगा दिए, प्लस में ये V4 है, तो ये टूटेगा दो पार्ट में, सबसे पहला बीइंग प्लस V3, ठीक है, तो बीइंग प्लस सिंगिंग का हो जाएगा संग V3 में, और यहाँ पे सब्जेक्ट को हाई किए तो ये यहाँ पे बाय के साथ आ गया, ठीक है, बाय देम, ठीक है, देखा दैम हो जाता है ना। और दूसरा अगर शॉर्ट ट्रिक से आपको देखना है तो शॉर्ट ट्रिक से देखो हम क्या बताए हैं, V4 होगा तो बीइंग होगा ही, ठीक है, B4 होगा तो बीइंग होगा ही। तो अब देखो बीइंग किस केस में है, इसमें है, ठीक है, और इसमें भी है, इसमें नहीं है, ये दोनों अभी हटाओ, अभी के लिए ये दोनों हटा दो, ठीक है, ये दो ही मात्र हमको लग रहा है कि आंसर है, तो ये दो लग रहा है। अब यहाँ पे देखो हम आपको बताए हैं कि हर हमेशा जब भी एक्टिव से पैसिव बनाओगे तो V3 जरूर होगा, ठीक है, V3 जरूर होगा, लेकिन यहाँ पे देख रहे हो इसमें V3 है, इसमें ये तो V3 है अपने पास, लेकिन अपने पास यहाँ पर देखो, अपने पास यहाँ पे क्या बन रहा है, अपने पास ये यहाँ पे V4 है, तो ये V4 तो नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी हटा दो, ऑप्शन नंबर ए अपने पास करेक्ट आंसर। शॉर्ट ट्रिक से भी आप बना लोगे और जैसे फॉर्मूला बताएं उसके तहत भी बना लोगे, है ना। तो हम आपको ट्रिक भी आगे बताते चलेंगे और ऐसे भी बताते चलेंगे। लेकिन बच्चों आज जो है ना मजा इसलिए हमको नहीं आया कि तुम लोग आपस में ही बात करते रह गए और क्लास पे नहीं ध्यान दिए। जब क्लास पे नहीं ध्यान देते हो ना, सच में मेरा दिल टूट जाता है, मतलब पढ़ाने का मन नहीं करता है फिर उसके बाद। और उसके बाद क्या होता है कि हम बहुत अच्छे से समझा भी नहीं पाते हैं। मतलब अगर तुम लोग सच में अगर फोकस करके पढ़ोगे ना तो हम उतना डिटेल में, उतना डेप्थ में जाके तुम लोग को पढ़ाएंगे, ये तो है हर हमेशा। आप कभी भी देख लेना। सेकेंड नौ क्वेश्चन में बढ़ते हैं और वॉइस नरेशन पे अगर तुम लोग अगर ऐसे करोगे, वॉइस नरेशन को अगर इस लेवल का अगर वॉइस नरेशन पढ़ने आए और उस समय तुम लोग आपस में चैट करोगे, हाय कैसे हो कैसी हो, ये सब करोगे तो फिर क्यों ही आए हो यहाँ पे क्लास करने, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पे है दे आर बिल्डिंग ए हाउस, दे आर बिल्डिंग ए हाउस। तो अपने पास यहाँ पे क्या है, ये अपने पास V4 है, ये अपने पास ऑब्जेक्ट है और यहाँ पे ASMR और यहाँ पे दे, ठीक है, यानी सब्जेक्ट। अब देखो यहाँ पे क्या है, अपने पास ए हाउस ऑब्जेक्ट को बुलाए कि पहले तू आजा भाई, ठीक है, तो ए हाउस ए हाउस ए हाउस ए हाउस सब में है, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये इसको बुलाए। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके साथ में हम लोग क्या चीज का प्रयोग करेंगे वो देखना है, ठीक है। ASMR में से कोई एक सिलेक्ट करना है, आर है यहाँ पे तो ASMR में सिलेक्ट करना है। ए हाउस क्या हो जाएगा, ए हाउस के साथ में यहाँ पे क्या करेंगे, ASMR होगा ना। यहाँ पे सीधा सी बात है, जब सब्जेक्ट है हमारे पास प्लस ASMR, ठीक है, ASMR प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट अपने पास ऑब्जेक्ट आएगा। ASMR में से यहाँ पे ऑब्जेक्ट प्लस ASMR, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा बीइंग प्लस V3 और इधर सब्जेक्ट आएगा तो बाय प्लस सब्जेक्ट, ठीक है, बाय प्लस सब्जेक्ट हो जाएगा, है ना। तो अब अपने पास देखिए ASMR में से यहाँ पे क्या सिलेक्ट करेंगे, ASMR में से ही सिलेक्ट करना है। तो देखो इस तो यहाँ पे है तो चलो इसको तो मान लेते हैं, लेकिन यहाँ पे विल है तो विल हटाओ, यहाँ पे वाज है तो वाज हटाओ, यहाँ पे हैड है तो यहाँ पे ये भी हटाओ, ये भी हटाओ, ठीक ना। तो अपने पास यहाँ पे ये हो गया। दूसरा अगर शॉर्ट ट्रिक से आपको देखना है, शॉर्ट ट्रिक से अगर आपको बनाना है तो V4 है, ठीक है, बीइंग है यानी V4 है, तो आपको बताए थे बीइंग होगा। बीइंग देखो और किसी में है, इसमें है नहीं है, इसमें है नहीं है, इसमें है, चलो इसमें तो अभी है, इसमें है नहीं है, यानी ऑप्शन और अपने पास बी करेक्ट आंसर हो जाएगी। ऑप्शन और बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगी। क्लियर है। तो शॉर्ट ट्रिक से भी आप बना सकते हो और नॉर्मली भी आप बना सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे हम लोग चलते हैं पास्ट कंटिन्यूअस में, ठीक है। पास्ट कंटिन्यूअस में आ जाओ और पास्ट कंटिन्यूअस में अब हम लोग आगे देखते हैं। देखो पास्ट कंटिन्यूअस में क्या है, एक्टिव और पैसिव, ठीक है। एक्टिव सेंटेंस कैसा होता है, सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, है ना। तो अब यहाँ पे देखो क्या बना, यहाँ पे
ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट बन गया, वाज वेयर यहाँ पे उतरा, ठीक है, और V4 यहाँ पे दो पार्ट में बटेगा, बीइंग प्लस V3, और यहाँ पे बाय सब्जेक्ट जो आया बाय प्लस ऑब्जेक्ट यहाँ पे बन गया, ठीक है। तो बस यहाँ पे जो पास्ट में बना ना, मतलब पास्ट में है तो इसलिए वाज वेयर हो गया इज एम आर के जगह पे, बाकी सब कुछ सेम है, बाकी सब कुछ सेम है, ठीक है। चलो यहाँ पे इसका डायरेक्ट एग्जांपल से हम लोग समझते हैं और अच्छे से जानेंगे। देखो ही वाज ईटिंग ए मैंगो, ठीक है, ही वाज ईटिंग मैंगो, ए मैंगो यहाँ पे आया, वाज वेयर में से यहाँ पे वाज सिलेक्ट किए, ठीक है, और यहाँ पे ईटिंग जो टूटा ये दो पार्ट में, बीइंग प्लस V3, ठीक है, तो बीइंग प्लस ईट का ईटन हो गया, और यहाँ पे सब्जेक्ट यहाँ पे आया, तो यहाँ पे हाई किए सब्जेक्ट को, यहाँ पे ये बाय के साथ आ गया, बाय हिम, ठीक है, बाय हिम, ए मैंगो वाज बीइंग ईटन बाय हिम। क्लियर। अब देखो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं पहले, ठीक है, क्वेश्चंस की थोड़ा सा प्रैक्टिस करते हैं। देखो सबसे पहला क्या है, दे वेयर वाचिंग मी, दे वेयर वाचिंग मी। अब यहाँ पे देखिए दे वेयर वाचिंग मी आपके बोर्ड परीक्षा में आ भी चुका है ये सवाल, ठीक है, बोर्ड परीक्षा में ये सवाल आ भी चुका है, दे वेयर वाचिंग मी। तो अब देखो यहाँ पे ये अपने पास ऑब्जेक्ट है, सबसे पहले ऑब्जेक्ट को कहे भाई तू आ यहाँ पे, ठीक है, ऑब्जेक्ट को बोले तू आ यहाँ पे ऑब्जेक्ट आया, ठीक है, आए, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे आई के साथ में वाज वेयर में कोई एक सिलेक्ट करना है, तो यहाँ पे आई के साथ वाज सिलेक्ट किए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, बीइंग प्लस V3, ठीक है, तो यहाँ पे बीइंग है नहीं, चलो तो ये तो हटा दो, ठीक है, हाँ आई के साथ में वाज है प्लस बीइंग है ना, तो ये यहाँ पे हो जाएगा बीइंग वाज्ड, ठीक है। तो ये अपने पास ऑप्शन नंबर क्या हो गया, सी करेक्ट आंसर हो गया। और यहाँ पे बाय देम क्यों नहीं लगा, बाय देम अगर आप लगाओगे तब भी गलत नहीं होगा, और बाय देम नहीं लगाओगे तब भी गलत नहीं होगा, ठीक है, आई वाज बीइंग वाज्ड बाय देम, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर अपने पास सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं सेकंड नंबर पे। इसमें यहाँ पे क्या है, कैटरीना वाज ईटिंग ए मैंगो, क्या है, कैटरीना वाज ईटिंग ए मैंगो। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, कैटरीना वाज ईटिंग ए मैंगो। अब देखो ए मैंगो अपने पास ऑब्जेक्ट है, सबसे पहले इधर इसको लाएंगे, ठीक है, ए मैंगो को, तो यहाँ पे कैटरीना है काटो, ठीक है, ये दोनों तो नहीं होगा, ए मैंगो यहाँ पे लाए, और ए मैंगो के साथ में क्या लगाएंगे, ए मैंगो एक है सिंगुलर वाला लगाएंगे वाज, और ये V4 है तो बीइंग प्लस V3, तो बीइंग प्लस V3 हो जाएगा ईटिंग का, V3 अपने पास क्या हो जाएगा ईटन, और बाय कैटरीना आया बाय के साथ, तो ए मैंगो वाज बीइंग ईटन बाय कैटरीना, ठीक है। शॉर्ट ट्रिक से बनाओगे तो वो कैसे बनेगा, शॉर्ट ट्रिक से V4 है तो अपने पास सीधा सी बात है सेंटेंस में ING होना ही चाहिए, ING है नहीं है, नहीं है ये है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। 2-2 सेकंड में आप आंसर ऐसे ढूंढ सकते हो ट्रिक के माध्यम से अगर करोगे तो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े। तो अब जो है आगे और भी सारा चीज है, प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट टेंस, इसको आगे जो है ना हम लोग अगले क्लास में देखेंगे, और अगले क्लास में बहुत ही अच्छे से हम लोग जानेंगे। सबसे पहले देखो आज तुम लोग जाने हो क्या चीज, आज जाने हो वॉइस, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। भर यहाँ पे क्या होता है, सब्जेक्ट यहाँ पे कोई काम को कर रहा होता है, और यहाँ पे सब्जेक्ट पर ही कोई काम का असर हो रहा होता है, काम हो रहा होता है, इसी पर ही कोई काम हो रहा होता है, ठीक है। और एक और बात, ये जो आपका जो है भर्व वाला टॉपिक जो है, मतलब अपने पास वॉइस वाला जो टॉपिक है, इतना ज्यादा आपके बोर्ड परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है, लाइक आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा प्रश्न इसी से पूछे जाते हैं, ठीक है, सबसे ज्यादा ग्रामर में प्रश्न इसी से पूछे जाते हैं। और हाँ एक और चीज, जो बच्चे अगर ध्यान से देखे होंगे श्योरली आपको क्लास अच्छा लगा होगा। कैसा लगा क्लास आप हमें नीचे कमेंट करके जरूर से बताइए। तनिक भी आपको दिक्कत है ना, छोटा सा भी आपको डाउट है, तो आप इस क्लास को दोबारा से देख लीजिए, आपका पूरे अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अगले क्लास में जब हम मिलेंगे तो इसके और क्लास को आगे कंटिन्यू करेंगे, और सारे टॉपिक को हम लोग देखना शुरू करेंगे, ठीक है। तो हम लोग आराम से इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे, 3, 4, 5 क्लास में आराम से इसको कंप्लीट कर लेंगे, और आप लोग का पूरा वॉइस है वो अच्छे से क्लियर हो जाने वाली है, ठीक है। क्लास पसंद आया, अच्छा लगा क्लास सबको? सबको अच्छा लगा क्लास? देखो वो अब तो सब बोल रहे हो कि बहुत मजा आया, बहुत समझ में आया, फिर आपस में क्यों बात करते हो तुम लोग? नहीं करना चाहिए ना। तो कल ये आप प्रॉमिस करो कि कल आप ऐसे चैटिंग नहीं करोगे, कल आप अच्छे से पढ़ोगे, प्रॉमिस करो कल अच्छे से पढ़ोगे सब लोग। तब कल ही करवाएंगे, नहीं तो फिर अगले आगे देखेंगे।
ठीक है, ओके 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 ओके। चलो तो देखो, आपको अगर ये क्लास अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कर लीजिएगा, साथ ही साथ और भी अपने दोस्तों को बताइए जो लोग वॉइस और नरेशन से डरते हैं, नहीं समझ में आता है, उन लोग के साथ शेयर भी कर दीजिए। और अपने दोस्त को अगर सच में मदद करना चाहते हैं तो आप एक बार इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि वो अपना वॉइस वाला टॉपिक अच्छे से कंप्लीट कर सके, है ना। तो जो जो आपके खास दोस्त हैं आप लोग उनके साथ शेयर कर दीजिए ताकि वो भी अपना वॉइस कंप्लीट कर सके। नॉलेज जो है जितना बांटोगे उतना ज्यादा मिलेगा, है ना। तो शेयर कर दोगे, कुछ डाउट होगा तो वो आपसे पूछ लेंगे, तो आपका कुछ और नॉलेज बढ़ जाएगा, है ना। तो आप सब आपस में शेयर कर लो वीडियोस को, और साथ ही साथ चैनल्स पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको ऐसे ही आपके बोर्ड परीक्षा के लिए जो जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है, जो जो सारा चीज पढ़ना है, वो सब चीज आपको यहाँ पे पढ़ाया जाएगा। तो निश्चित रूप से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, चैनल से जुड़े रहिएगा। और डेली आपके सामने 7 बजे क्लासेस होती है, तो डेली आप लोग को आना है। आज के इस क्लास में बस हम लोग इतना ही पे रुकते हैं, हम लोग फिर मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।